औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो चले शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 45 मैकेनिक्स 2। और आज हमने जो है ये आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है इसका, फ्लूइड डायनामिक्स का, सरफेस टेंशन। उसके बाद एक रह जाएगा कैपिलरी ट्यूब और उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है उसको स्टार्ट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 45, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होती है? एक्चुअली लिक्विड सरफेस जो है, लिक्विड सरफेस इज़ रिलेटेड टू सरफेस टेंशन। यानी कि जो लिक्विड का सरफेस है वो सरफेस टेंशन से रिलेटेड होता है। यानी कि सरफेस टेंशन का मतलब कि लिक्विड की सरफेस के ऊपर टेंशनल फोर्स, टेंशन, फोर्स ऑफ टेंशन। तो ये क्या है? सरफेस टेंशन is the property of surface। तो सरफेस टेंशन क्या है? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस। ये सरफेस की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जो सरफेस प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी की मटेरियल की, वो क्वाइट डिफरेंट होती हैं फ्रॉम द बल्क प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। बल्क का मतलब होता है अंदरूनी, सरफेस का मतलब होता है सरफेस के ऊपर। तो द सरफेस प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए मैटर आर क्वाइट डिफरेंट from the bulk properties of matter। तो जो अंदरूनी प्रॉपर्टीज़ हैं मटेरियल की और जो उसकी सरफेस की प्रॉपर्टीज़ हैं, दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये जो है ये एक दूसरे से डिफरेंट होती है। यानी कि सरफेस के ऊपर लिक्विड कुछ और प्रॉपर्टीज़ शो करता है और उसके अंदर जो है, मटेरियल के अंदर जो है, वो लिक्विड कुछ और प्रॉपर्टीज़ शो करता है। तो जो प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है, टू रिमेन इन मिनिमम सरफेस एरिया, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड to remain in minimum surface area is known as surface tension। तो किसी प्रॉपर्टी की लिक्विड की प्रॉपर्टी कि वो अपने मिनिमम एरिया को हासिल करना चाहता है, मिनिमम सरफेस एरिया को मिनिमम सरफेस एरिया के अंदर समाना चाहता है, उसको हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। तो अब इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं कुछ, जिससे आपको ये ज़रा इसका इनसाइट जो है वो क्लियर हो जाए कि सरफेस टेंशन जो है वो क्या होती है। तो एग्जांपल्स जो हैं इसकी, स्मॉल लिक्विड ड्रॉप, ड्रॉप, ये क्या होता है? स्मॉल लिक्विड ड्रॉप।
स्फेरिकल होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पैदा होता है कि वाई द लिक्विड ड्रॉप इज स्फेरिकल। ठीक है, वाई द लिक्विड ड्रॉप इज स्फेरिकल। लिक्विड ड्रॉप जो है वो क्यों स्फेरिकल है, ये क्वेश्चन पैदा होता है कि लिक्विड ड्रॉप जो होता है वो स्फीयर की ही शक्ल क्यों इख्तियार करता है, वो कोई और शक्ल क्यों नहीं इख्तियार कर लेता। दिस क्वेश्चन अराइजेस वाई द लिक्विड ड्रॉप इज स्फेरिकल। तो अगर आपको किसी भी मटेरियल का कोई वॉल्यूम दिया हुआ हो और आपको उसकी मिनिमम सरफेस चाहिए हो, तो मिनिमम सरफेस कौन सी होगी, हमेशा स्फेरिकल शेप जो होती है उसका मिनिमम सरफेस एरिया होता है। इसलिए हम कहते हैं कि लिक्विड ड्रॉप हैज़ ए स्फेरिकल शेप। ठीक है, तो मिनिमम सरफेस एरिया किस शेप में आपको हासिल होता है, मिनिमम सरफेस एरिया जो है वो आपको हासिल होता है स्फेरिकल शेप में। ठीक है जी, इफ़ यू हैव गिवन ए वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, अगर आपको किसी मटेरियल का वॉल्यूम दिया हो एंड यू नीड ए मिनिमम, और आपको मिनिमम सरफेस, एंड यू नीड ए मिनिमम सरफेस, सो spherical shape has minimum surface area। तो जो स्फेरिकल शेप है उसका मिनिमम सरफेस एरिया होता है, इसलिए सो द स्फीयर हैज़ स्फेरिकल शेप। तो स्फीयर जो या स्फेरिकल शेप जो होती है उसका मिनिमम सरफेस एरिया होता है, इसलिए लिक्विड ड्रॉप जो है वो मिनिमम सरफेस एरिया हासिल करने के लिए स्फेरिकल शेप जो है उसको इख्तियार करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करें कि हमारे पास एक सोप की फिल्म है। ठीक है, सपोज वी हैव ए सोप फिल्म। सपोज करें कि हमारे पास एक सोप फिल्म है और इसके अंदर, इस सोप फिल्म के अंदर एक थ्रेड है, ये। ठीक है, तो ये थ्रेड जो है इस शेप में है। हम एक पिन लेते हैं और पिन लेके हम इसको प्रिक करते हैं। वी टेक ए पिन, प्रिक का मतलब है यूँ इसके अंदर सुई मार देते हैं, टक करके सुई इसके अंदर मारते हैं, पिन एंड प्रिकेट, इसको प्रिक करते हैं। तो जब हम इसको प्रिक करेंगे तो ये थ्रेड क्या करेगा, ये स्ट्रेच होगा रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, जब हम इसको प्रिक करेंगे, इसके अंदर मारेंगे सुई, तो द थ्रेड stretches itself radially outward,
ये स्ट्रेच होगा। ठीक है सेकेंड, जब हम इसके अंदर पिन मार के इसके अंदर सुराख कर देंगे, इसको प्रिक कर देंगे, तो ये रेडियली स्ट्रेच होगा आउटवर्ड की तरफ। जो थ्रेड है वो अपना एरिया इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। द थ्रेड ट्राई टू इंक्रीज इट्स एरिया, अपने एरिया को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, लेकिन लिक्विड सरफेस जो है वो डिक्रीज होगी या मिनिमाइज करेगी इसके एरिया को। ठीक है, बट लिक्विड सरफेस डिक्रीजेस एंड मिनिमाइज इट्स एरिया। ठीक है, थ्रेड जो है वो रेडियली आउटवर्ड स्ट्रेच होगा। देखिए, जब थ्रेड रेडियली आउटवर्ड स्ट्रेच होगा तो ये सफेरिकल शेप इख्तियार कर लेगा। ये देखें, ये सफ़ियर बन जाए, ये यूं इस तरफ ये स्ट्रेच होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो हमारे पास लिक्विड सरफेस है वो डिक्रीज़ होगी और वो क्या करेगी, वो इसका एरिया जो है वो मिनिमाइज़ करेगी। तो जब वो लिक्विड सरफेस इसका एरिया मिनिमाइज़ करेगी तो थ्रेड की शेप जो है वो सफेरिकल बनना शुरू हो जाएगी। तो अब सरफेस ऑफ लिक्विड जो है वो क्या करना चाहती है, वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहती है। ठीक है, इस सिचुएशन में। ठीक है, the liquid surface want to contract, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहती है तो वो क्या करेगी, वो मिनिमम सरफेस एरिया देगी थ्रेड को, और जब वो मिनिमम सरफेस एरिया देगी थ्रेड को तो थ्रेड जो है वो सफ़ियर की शेप जो है वो इख्तियार कर लेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि इस पर जो फोर्सेस लग रही हैं, अगर हम देखें कि यहाँ पर एक फोर्स इस तरफ लग रही है, F 90 डिग्री का एंगल बना रही है, एक फोर्स इस तरफ लग रही है वो भी 90 डिग्री का बना रही है, वो ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और इसकी टोटल लेंथ इस बाउंड्री की जो है वो L है हमारे पास। ठीक है, ये इसकी जो टोटल लेंथ है वो L है। ठीक है, हमारे पास L जो है वो टोटल लेंथ है। तो इसका मतलब है कि जो सरफेस टेंशन है वो क्या है, सरफेस टेंशन ये फोर्स परपेंडिकुलर पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, और इसको हम मेजर करते हैं फोर्स को न्यूटन पर मीटर के अंदर, या आप कह सकते हैं कि F परपेंडिकुलर जो है वो SL के बराबर है। तो जब हम प्रिक करते हैं होल थ्रेड के अंदर, व्हेन वी प्रिक ए होल इन द थ्रेड, हम थ्रेड के अंदर जब होल को प्रिक करते हैं तो फ्लूइड जो है, द फ्लूइड गॉन बाहर निकलता है फ्रॉम द थ्रेड, थ्रेड में से। ठीक है ना, आपने सुराख किया तो फ्लूइड जो है वो बाहर निकलना शुरू हो गया। तो लिक्विड जो है वो क्या कर रहा है, वो एंटर कर रहा है ए फोर्स ऑन थ्रेड। ठीक है, तो लिक्विड आप क्या कह रहे हैं, जब वो थ्रेड से निकलेगा तो द लिक्विड exert a force on the thread. ठीक है जी, लिक्विड जो है यानी कि जब आप प्रिक करेंगे
होल करेंगे, लिक्विड जो है वो बाहर की तरफ निकलेगा, और लिक्विड जब बाहर की तरफ निकलेगा तो वो एक फोर्स लगाएगा थ्रेड के ऊपर, एंड स्ट्रेच इट फ्रॉम ऑल साइड्स, और क्या करेगा इसको, एंड इसको खींचेगा। देखा ना, ये फोर्स लग रही है ना, ये हर तरफ से फोर्स लगेगा, तो वो इसको यूं खींचेगी इस तरह करके, ठीक है। एंड स्ट्रेचेस, और क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा, एंड स्ट्रेचेस इट फ्रॉम ऑल साइड्स, और तमाम साइड्स से इसको स्ट्रेच करेगा, एंड और जब स्ट्रेच करेगा तो एंड इट बिकम्स ए स्फीयर। तो ये क्या होगा, ये एक स्फीयर बन जाएगा, ठीक है जी, एंड इट बिकम्स ए स्फीयर। और ये एक स्फीयर जो है हमारे, यानी कि ये इस तरह चारों तरफ से फोर्स लगेगी, इसको खींचेगी, और वो जो थ्रेड था इस शेप का, वो जब खींचेगी तो वो स्फीयर जो है वो बन जाएगा। किसी भी 100 फिल्म के अंदर। अब हम देखते हैं कि सपोज करें कि हमारे पास जो है एक 100 फिल्म है, ठीक है जी, ये एक स्लाइडिंग वायर है, क्या एक स्लाइडिंग वायर है, और ये यहाँ पर एक 100 फिल्म है। तो दिस वायर स्लाइड इनसाइड, तो ये वायर क्या करती है, स्लाइड करती है इनसाइड। दिस वायर स्लाइड इनसाइड, एंड लिक्विड मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया, और लिक्विड क्या करता है, वो मिनिमाइज करता है अपना सरफेस एरिया। तो हर लिक्विड जो होता है, इसी तरह आप सपोज करें कि ये एक सोप फिल्म है, इस पर यूं ये फोर्स लग रही है टेंशन की, और ये W नीचे वेट, ठीक है। ये भी क्या है, ये एक सोप फिल्म। तो ईच लिक्विड जो है उसका डिफरेंट सरफेस टेंशन होता है। ईच लिक्विड हैज़ डिफरेंट सरफेस टेंशन। हर लिक्विड जो है उसका डिफरेंट सरफेस टेंशन होता है। मिसाल के तौर पर इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो वाटर जो है उसका सरफेस टेंशन होता है 0.0715 न्यूटन पर मीटर। सोप सॉल्यूशन जो होता है इसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है और ये होता है 0.03 न्यूटन पर मीटर। ठीक है। मरकरी की जो सरफेस टेंशन है सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी
सरफेस टेंशन जो मरकरी की है वो कितनी है 0.4 न्यूटन पर मीटर। इसकी काफ़ी ज़्यादा है मरकरी की सरफेस टेंशन। तो जब कोई सिस्टम सरफेस टेंशन को इख्तियार करता है तो इसका मतलब है कि वो सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर होता है। द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट ट्राइज टू मिनिमाइज its surface area. In this case, F net is 0। तो ज़ाहिर बात है जब F net 0 होगी तो फिर सिस्टम जो है वो किस में होगा, वो इक्विलिब्रियम में होगा। और सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेंशन decreases with the increase of temperature। और सरफेस टेंशन जो है वो क्या होती है, वो डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। सरफेस इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर से सरफेस टेंशन जो है वो हमेशा, ये इसको आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इसमें एक और कंसेप्ट होता है छोटा सा जिसको हम कहते हैं सरफेस एनर्जी। ये भी हम इनको डिटेल के साथ इनको कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जस्ट अभी कंसेप्ट में आपको इनके डेफिनेशन जो है वो बता रहा हूँ। सरफेस एनर्जी, सपोज करें कि ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें ये सरफेस है लिक्विड की, और इधर एक मॉलिक्यूल है, जस्ट ये बल्क है, अंदर है लिक्विड का, ये जस्ट सरफेस है। तो एफ नेट जो इस पर लगेगी वो डाउनवर्ड लगेगी। ये मॉलिक्यूल जो है, इसको सारे मॉलिक्यूल्स जो इधर है इसको नीचे की तरफ खींचेंगे। ठीक है, सारे मॉलिक्यूल्स, और जो इधर मॉलिक्यूल लगा पड़ा हुआ है इसके ऊपर भी हर तरफ से मॉलिक्यूल जो है वो फोर्स लगाएंगे। तो जो फोर्स होती है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान उसको हम कहते हैं एडिसिव फोर्स, और जो सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स होती है उसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। जो मैं शायद आपको मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर ये बात बताई थी। तो सरफेस मॉलिक्यूल जो है ये वाला, ये सरफेस वाला, द सरफेस मॉलिक्यूल मूव्स डाउनवर्ड। तो सरफेस मॉलिक्यूल जो है वो मूव करता है डाउनवर्ड टू फिल द एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए, और जो अदर मॉलिक्यूल कंटिन्यूस माइक्रोस्कोपिक टर्बुलेंस। टर्बुलेंस का क्या मतलब है कि मॉलिक्यूल्स ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ये माइक्रोस्कोपिक है, अंदरूनी माइक्रो लेवल के ऊपर ये टर्बुलेंस हो रही है, मुसलसल हो रही है। सरफेस वाला मॉलिक्यूल नीचे जा रहा है और जो नीचे मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं। तो जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है।
एज कंपेयर टू द बल्क मालिक्यूल्स, अंदर वाले मालिक्यूल से। द सरफेस molecules have more energy as compared to the bulk molecules। तो जो ऊपर मालिक्यूल गया होता है, जाहिर बात है वो नीचे से ऊपर जाता है। तो जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाती है तो वो एनर्जी हासिल करके जाती है, और जब कोई ऊपर से नीचे आती है तो वो एनर्जी को लॉस करती है। इसलिए जो सरफेस के ऊपर मालिक्यूल्स हैं वो क्या हैं, वो नीचे से ऊपर गए हुए हैं, इसलिए उनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब ये आपको थोड़ा सा मैंने इसका कॉन्सेप्ट जो है वो इसका बताया सरफेस टेंशन का। तो अब ज़रा इसको देखते हैं कि इसका फार्मूला हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि व्हाट इज़ सरफेस टेंशन, कि सरफेस टेंशन क्या है एंड हाउ इट इज़ डिटरमिन्ड। जो कंट्रैक्टिव यानी कि कोई भी लीटवेस सरफेस जो है वो कंट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है, और जब वो सिकुड़ती है तो जो कोई एक्सटर्नल से फोर्स लग रही होती है उसको स्ट्रेच करने के लिए, ठीक है, उसको क्या करती है, रेजिस्ट करती है। यानी कि हमेशा लिक्विड सरफेस जो है वो कंट्रैक्ट होने की ही कोशिश करता है। कंट्रैक्ट होने का मतलब ये है कि वो हमेशा सिकुड़ता है और मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है, और जब वो मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है तो फिर उसका सबसे कम मिनिमम एरिया किसका होता है, सफ़ियर का। इसलिए हमारा लिक्विड ड्रॉप जो है वो स्फेरिकल शेप का होता है। तो सरफेस टेंशन जो है इसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं इन द केस ऑफ सम फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, और सम इंसेक्ट्स जो हैं टू रन ऑन द वाटर सरफेस, वो भी सरफेस टेंशन की वजह है। सरफेस टेंशन जो है वो काज होती है बाय द कोहेशन ऑफ सिमिलर मालिक्यूल्स, यानी कि कोहेसिव फोर्सेस की वजह से सरफेस टेंशन जो है होती है। तो सरफेस टेंशन हमें कहाँ पर नज़र आती है, वी सी सरफेस टेंशन, हम कहाँ पर सरफेस टेंशन देखते हैं। नंबर 1, सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो फ्लोट करते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स देखें कि हम सरफेस टेंशन हमें किन केसेस के अंदर जो है वो नज़र आती है। देखें, जब सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, द इंसेक्ट्स रन्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और सरफेस टेंशन इज़ कॉज्ड बाय द कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन सिमिलर मालिक्यूल्स। कोहेसिव फोर्सेस जो सिमिलर मालिक्यूल्स के दरमियान होती है उसकी वजह से जो है वो सरफेस टेंशन जो है वो अराइज होती है। अब इसका जो फार्मूला अभी मैंने पहले भी लिखा था कि इसका जो फार्मूला है हमारे पास वो क्या है, the surface force per unit length। तो जो सरफेस फोर्स है पर यूनिट लेंथ ओवर विच इट एक्ट्स is called
सरफेस टेंशन, इसको कहते हैं सरफेस टेंशन। और गैमा F/L जो है इससे इसको डिस्क्राइब हम कर देते हैं, गैमा इज इक्वल टू F/L। तो सरफेस टेंशन जो है इसको हम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी भी लिख सकते हैं। द सरफेस टेंशन कैन आल्सो बी रिटन in terms of surface energy। इसको हम सरफेस एनर्जी की टर्म्स में भी राइट डाउन जो है वो कर सकते हैं। तो द सरफेस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, द सरफेस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस is called surface tension। उसको हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन, यानी कि गैमा डेल्टा U ओवर डेल्टा ए। डेल्टा U क्या है, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और डेल्टा ए जो है वो एरिया हमारे पास। तो सरफेस एनर्जी के लिए ये फार्मूला जो है ये हमारे पास होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यूनिट इसका हमने देख लिया, न्यूटन पर मीटर, ठीक है, या जूल पर मीटर स्क्वायर। SI यूनिट न्यूटन पर मीटर और जूल पर मीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द causes of surface tension, causes of surface tension। तो सरफेस टेंशन जो है वो किन वजहों से काज होती है। तो जो कोहेसिव फोर्स है अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड, दैट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। तो द कोहेसिव फोर्सेस among the molecules of a liquid are actually responsible for the surface tension of the liquid। तो जो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान, अट्रैक्टिव फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो एक्चुअली क्या काज करती हैं, सरफेस टेंशन को काज करती हैं। ईच मॉलिक्यूल जो है लिक्विड का इज पुल्ड इक्वली इन एवरी डायरेक्शन बाय नेबरिंग लिक्विड मॉलिक्यूल्स। तो नेट फोर्स इज ज़ीरो। ठीक है, ईच मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड, हर मॉलिक्यूल जो है लिक्विड का इज पुल्ड
equally in all directions by neighboring molecules. Therefore F net is equal to 0. तो फिर जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज इक्वल टू 0. ये नेट फोर्स जो है ये हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगी. तो जो मॉलिक्यूल्स सरफेस के ऊपर होते हैं, देखें आप के अब ये हमारे पास कंटेनर है, ये सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल है और ये नीचे है. तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर हर तरफ से फोर्स लग रही है. ठीक है, तो एफ नेट जो है वो 0 हो जाएगी. लेकिन जो ये सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल है, द मॉलिक्यूल एट द सरफेस, जो सरफेस के ऊपर हमारे पास मॉलिक्यूल है, आर नॉट सराउंडेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स इन ऑल डायरेक्शंस. देखिए ये मॉलिक्यूल जो है इस पर इस तरफ फोर्स लगेगी, इस तरफ लगेगी, इस तरफ लगेगी, इस तरफ, लेकिन ऊपर की तरफ से इसके ऊपर फोर्सेस एग्जर्ट जो हैं वो नहीं हो रही. तो इसका मतलब है तमाम साइड से ये सराउंडेड नहीं है. तो इसके ऊपर ये नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, इसलिए दिस मॉलिक्यूल विल पुल्ड इनवर्ड. तो ये मॉलिक्यूल जो है ये इनवर्ड पुल जो है वो हो जाएगा, यानी कि ये मॉलिक्यूल मूव करता हुआ नीचे की तरफ जाएगा और नीचे से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऊपर की तरफ जो है वो चले जाएंगे. तो दिस विल क्रिएट सम इंटरनल प्रेशर on the surface molecules. तो ये क्या करेगा, ज़ाहिर बात है जब इसको नीचे की तरफ खींचेंगे तो क्या एक इंटरनल प्रेशर है, फोर्स पर यूनिट एरिया लग रहा है, तो सरफेस मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक इंटरनल प्रेशर जो है वो एग्जर्ट होगा. और ये क्या करेगा, एंड इट causes the surface of liquid to contract. और ये क्या करेगा, जब इसके नीचे की तरफ ये खींचेंगे, मॉलिक्यूल नीचे की तरफ खींचेंगे तो लिक्विड की सरफेस जो है वो क्या करेगी, वो कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश जो है वो करेगी. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लिक्विड की सरफेस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगी, वो कंट्रैक्ट जो है वो होगी. तो सरफेस टेंशन जो है एक्चुअली इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स. ये अभी मैंने पीछे भी आपको ये बात बताई है. द सरफेस टेंशन इज रिस्पॉन्सिबल for the shape of
लिक्विड ड्रॉपलेट्स। जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स की शेप है उसके कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो सरफेस टेंशन रिस्पॉन्सिबल है। तो जो स्फेरिकल शेप है वो किस वजह से होती है? वो इस वजह से होती है कि जो वाटर है वो टेंड टू बी पुल्ड इनटू स्फेरिकल शेप बाय कोहेसिव फोर्सेस ऑफ द सरफेस लेयर। ठीक है, द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं tend to be pulled into the spherical shape by the cohesive forces of surface layer। तो जो सरफेस की लेयर है ड्रॉपलेट ऑफ जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या करते हैं हम, वो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि सोप फिल्म है, सोप फिल्म के अंदर आपने वो थ्रेड रख दिया, उसको अंदर से प्रिक करें, तो जब प्रिक करेंगे तो लिक्विड जो है वो उस थ्रेड को स्ट्रेच करने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करेगा, लेकिन जो आपका वहाँ पर सोप फिल्म के अंदर जो थ्रेड है वो अपना मिनिमम एरिया एक्वायर करना चाहता है। तो जब वो मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करेगा तो वो फिर स्फेरिकल शेप में चला जाएगा। अब जो सरफेस टेंशन है इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी आल्सो। द सरफेस टेंशन can also be viewed in terms of surface energy। तो सरफेस एनर्जी की टर्म्स में भी हम सरफेस टेंशन जो है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जो मॉलिक्यूल होता है इन कांटेक्ट विद ए नेबर इज इन द लोअर स्टेट ऑफ एनर्जी देन इट वाज अलोन। ठीक है, अ मॉलिक्यूल इन कांटेक्ट विद ए नेबरिंग मॉलिक्यूल is in the state of lower energy। Then when it was alone। देखें, जब मॉलिक्यूल अगर सपोज करें कि मॉलिक्यूल अकेला है तो फिर तो उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी, कोई चीज़ जो उसको अपनी तरफ खींच नहीं रही है। लेकिन अगर सपोज करें कि ये इन कांटेक्ट है इस मॉलिक्यूल के साथ, तो फिर ये मॉलिक्यूल तो इसको खींच रहा है और इसकी एनर्जी को मिनिमम कर रहा है, और जब इसको खींच के इसकी एनर्जी को मिनिमम कर रहा है तो इसकी एनर्जी स्टेट कौन सी है? इसकी लोअर एनर्जी स्टेट है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ को खींचती है तो वो क्या करती है? उसकी एनर्जी को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। तो जो इंटीरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, द इंटीरियर मॉलिक्यूल्स हैव large number
of neighboring molecules। जो इंटीरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लार्ज नंबर ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट बाउंड्री मॉलिक्यूल्स आर मिसिंग। लेकिन जो बाउंड्री मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बाउंड्री मॉलिक्यूल्स आर मिसिंग फ्रॉम नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, आर मिसिंग फ्रॉम neighboring molecules. So they have higher energy. अब सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके हर तरफ तो मॉलिक्यूल्स नहीं होते जो उनको स्ट्रेच कर रहे हो, इसलिए सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी जो इंटीरियर के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी से ज़्यादा होती है। तो नंबर ऑफ हायर बाउंड्री एनर्जी मॉलिक्यूल्स मस्ट बी मिनिमाइज टू मिनिमाइज लिक्विड एनर्जी स्टेट। तो जो नंबर ऑफ हायर एनर्जी बाउंड्री मॉलिक्यूल्स होते हैं, द नंबर ऑफ हायर एनर्जी बाउंड्री मॉलिक्यूल्स, तो जो बाउंड्री मॉलिक्यूल्स होते हैं मस्ट बी मिनिमाइज, मस्ट बी मिनिमाइज्ड। इनको हर सूरत में मिनिमाइज होना पड़ता है। टू मिनिमाइज लिक्विड एनर्जी स्टेट। तो जो मिनिमाइज्ड क्वांटिटी होती है ऑफ बाउंड्री मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो बाउंड्री के ऊपर मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखें ना आप, हमारे पास अगर ये स्फीयर है, ठीक है, तो इसकी ये बाउंड्री के ऊपर ये मॉलिक्यूल्स, तो ये जो सरफेस ऑफ हायर एनर्जी बाउंड्री मॉलिक्यूल्स है इसको हर सूरत में मिनिमाइज, यानी इसको जो बल्क के अंदर नीचे मॉलिक्यूल्स होंगे इनको अपनी तरफ खींच रहे होंगे। तो जब इनको अपनी तरफ खींचेंगे तो वो क्या करेंगे, इसकी एनर्जी स्टेट जब वो अपनी तरफ खींचेंगे तो उनकी हायर एनर्जी को मिनिमम एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, हायर एनर्जी को मिनिमम एनर्जी के अंदर जो है वो कन्वर्ट जो है वो कर देंगे। ठीक है, तो मिनिमाइज्ड क्वांटिटी द मिनिमाइज्ड क्वांटिटी, तो जो मिनिमाइज्ड क्वांटिटी है ऑफ बाउंड्री मॉलिक्यूल्स, ऑफ बाउंड्री मॉलिक्यूल्स की रिजल्ट्स इन मिनिमाइज्ड सरफेस एरिया। तो क्या होता है, उनका मिनिमाइज्ड सरफेस एरिया हो जाता है। तो जो सरफेस है वो एक स्मूथेस्ट शेप यानी कि स्फेरिकल शेप ले लेगी। ठीक है, द सरफेस will assume the smoothest
शेप, वो एक स्मूदेस्ट शेप जो है वो ले लेगी ड्यू टू मिनिमाइजेशन ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया की मिनिमाइजेशन की वजह से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन कि सरफेस टेंशन जो है उसके कौन कौन से इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हम ऑब्ज़र्व करते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ सरफेस टेंशन। इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन हमारे पास बहुत सारे हैं, सेवरल सरफेस टेंशन इफेक्ट्स जो हैं आर सीन विद ऑर्डिनरी वाटर। ऑर्डिनरी वाटर के लिए बहुत सारे सरफेस टेंशन के जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको देखा गया, और इनके नंबर ऊपर पहले ब्रीडिंग ऑफ रेन वाटर, ब्रीडिंग ऑफ रेन वाटर on a wax surface leaf। ठीक है, तो वाटर जो है इसके और वैक्स के दरमियान वीक एडिसिव फोर्स होती है। ठीक है, सो वाटर जो क्लस्टर्स होते हैं ड्रॉप्स में वो क्या करते हैं कि वो सरफेस टेंशन देते हैं स्फेरिकल शेप, बिकॉज अ स्फीयर है द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। ब्रीडिंग का मतलब होता है कि वाटर के ड्रॉप्स का मूव करना वैक्स सरफेस के ऊपर या पत्तों के ऊपर। वाटर के ड्रॉप्स होते हैं ना पत्तों के ऊपर, आपको ब्रीड यानी कि वो स्फेरिकल शेप के नज़र आते हैं। तो वो क्यों स्फेरिकल शेप के नज़र आते हैं? You see them spherical due to surface tension। तो water has weak cohesive force to wax। wax के लिए वाटर की वीक फोर्स है, ड्यू टू विच it has spherical shape on wax or leaf। पत्तों या वैक्स के ऊपर किसकी स्फेरिकल शेप होती है, क्योंकि सफियर हैज़ स्मॉलेस्ट पॉसिबल सरफेस एरिया। क्योंकि स्फीयर जो है उसका स्मॉलेस्ट पॉसिबल सरफेस एरिया होता है टू वॉल्यूम रेशो, वॉल्यूम रेशो के साथ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो वो स्मॉलेस्ट एरिया एक्वायर करने की वजह से जो वाटर ड्रॉप्स होती हैं रेन के सफ़ियर के ऊपर, सॉरी लीफ के ऊपर या वैक्स के ऊपर,
वो सफ़ीयर की फॉर्म जो है उसको इख्तियार कर लेते हैं। उसके बाद फ्लोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का तैरना। तो जो वाटर स्ट्राइड होती है, ठीक है, या पानी के ऊपर मूव करना किसी इंसेक्ट का या फ्लोट करना, वो किस वजह से होता है? इट इज़ ड्यू टू द सरफेस टेंशन। द मूवमेंट ऑफ insects on the water surface is due to the surface tension। यानी कि कोई चीज़ जो है उसका तैरना जो है वो भी सरफेस टेंशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसके बाद सेपरेशन ऑफ ऑयल एंड वाटर, सेपरेशन ऑफ ऑयल एंड वाटर। तो जो सेपरेशन ऑफ ऑयल और वाटर है, लिक्विड, वैक्स या वाटर, इज़ काज्ड बाय अ टेंशन इन द सरफेस बिटवीन डिसिमिलर लिक्विड्स। तो द सेपरेशन ऑफ ऑयल, सेपरेशन ऑफ ऑयल जो है एंड वाटर, और वाटर जो है, इज काज्ड बाय द टेंशन in the surface between dissimilar liquids। This type of surface tension is called interface tension। interface टेंशन। इस किस्म की सरफेस टेंशन को हम इंटरफेस टेंशन, यानी कि दो डिसिमिलर, ऑयल क्या है और लिक्विड है, वाटर जो है वो और लिक्विड है, इनके करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो इनको जब हम सेपरेट करते हैं तो वो भी किस वजह से होता है? वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। तो ये कुछ इफेक्ट्स थे। एक इफेक्ट था ब्रीडिंग ऑफ वाटर ऑन द वैक्स, ठीक है, फ्लोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सेपरेशन ऑफ ऑयल विद वाटर। अब कल जो है हम इंशाल्लाह ताला वो स्टडी करेंगे इसकी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट और कुछ एग्जांपल, और उसके साथ ही जो है वो हम स्टार्ट कर देंगे कैपिलरी एक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।